क्वेश्चनर बनी है उसमें जैसे डीएवी के जो बच्चे हैं वो उसमें जो हमारे यहाँ रेड ब्लू ग्रीन और येलो से है और जैसे जिसका सबके नंबर भी हमने दे रखे हैं लिस्ट कम्युनिटी में उनकी ग्रुप में डाल रखी गई है। जैसे मानिए किसी का R1 है, रेड में 1 है, तो वो अपने जो इन्वेस्टिगेटर कोड है उसमें R1 लिखेगा। किसी का ब्लू में 5th नंबर है तो B5 लिखेगा। जो भी लिखेगा कैपिटल में लिखेगा। इन्वेस्टिगेटर कोड जो पहला है हमारी इंटरव्यू शेड्यूल का पार्ट। और स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आप जो अपने इन्वेस्टिगेटर कोड का पहला अक्षर है वो कैपिटल में ही लिखेंगे और फिर जो न्यूमेरिक हिस्सा है वो लिखेंगे आप। क्योंकि आप अगर अपने मन से कुछ भी लिखेंगे स्पेस लगाएंगे तो पूरी के पूरी कोड बदलते जाएंगे। पहले आपके कोड का पहला हिस्सा, उसके बाद जो आपका नंबर है 1 2 3 4 वो लिखेंगे, 5 6 7 8 जैसे हमारे यहाँ होगा। इसी तरह जैसे एपीसीएन में 4 ग्रुप हैं तो A1 A2 A3 A4 ये, और एमए वाले M1 लिखेंगे या केवल M लिख देंगे। एमए वालों के लिए केवल M रहेगा। और चूंकि बाकी में A1 A2 A3 A4 पहला जो आपका अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा और बिना गैप के न्यूमेरिक डिजिट होगी। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनमें वो बदल जाएगा। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते विनय जी, मैं आप ही को पहले याद कर रहा था कि अब हमें करना क्या है। इन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आपको क्वेश्चनर भरनी है, ध्यान रखिए। बस जैसे इन्वेस्टिगेटर कोड आपको भरना है तो हमारे डीएवी में रेड ब्लू ग्रीन येलो है, मतलब RBYG है। तो आपको इन्वेस्टिगेटर कोड में पहला अक्षर अपने ग्रुप का लिखना है कैपिटल में जो आपका कोड आपकी उसमें दे रखा है, और उससे बिना गैप के अपना नंबर लिख देना 1 2 3 4, है ना। तो जो आपको वर्ण का अक्षर लिख के, जैसे एपीसेन में है तो एपीसेन में 5 ग्रुप है, A1 A2 A3 A4 और M, केवल M क्योंकि सिंगल ग्रुप है M। तो उसमें क्या करना है, M में केवल कैपिटल M लिख देना, बस छोड़ देना। और बाकी उसमें A1 A2 A3 A4 एक कैपिटल में बिना गैप के 1, एक कैपिटल में बिना गैप के 2, एक कैपिटल में बिना गैप, नहीं ये गलत हो जाएगा शायद। एपीसेन का हम फिर से बताएंगे आपको। जैसे एपीसेन के कोड आपको मिल जाएंगे क्योंकि साथ में अंक भी लिखने होंगे तो वो आपको कोड मिल जाएंगे, ठीक है। और डीएवी के लिए कोड आपको पता चल गए हैं और मैडम आपके अभी कोड वहां का बना के बताएंगी। और मैं सत्यम जरा क्वेश्चनर आप डेमो भर के दिखाइए और यहीं से इसको रिकॉर्डिंग में लीजिएगा, ठीक है। हेलो, और ये क्वेश्चनर भर के बताइए और इसमें जो वहां पे जहाँ पे कोड वाला होगा वहां बताएंगे कि आपको जैसे डीएवी के लिए होगा तो वो अपना जो अक्षर होगा उसको शुरू करके होगा, और एपीसेन का कोड उनको पता चलेगा जब उनकी मैम बताएंगी, उनका पर्सनल क्लास लेके बताएंगी वो। ठीक है बेटा, जरा आप बता दें।
गुड इवनिंग सर। सबको वॉइस आ रही है? यस सर, अभी हो रही है? ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, तो ये पूरी क्वेश्चन आयर ओपन होगा उसमें आप लोग का। ठीक है, और आप लोग को अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना रहेगा इस क्वेश्चन आयर में। और ये इन्विजिलेटर कोड है जो वो आप लोग को कॉलेज से दिया जाएगा। ठीक है, आपके नाम क्या आगे ये मतलब कलर से डिवाइड रहेगा आप लोग का, और नंबरिंग में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जिसका आप लोग भरेंगे, जिससे पूछ के, उसका नाम रहेगा रिस्पोंडेंट नेम में, उसकी एज रहेगी, करंट स्टेटस में क्या रहेगा, स्टूडेंट, एम्प्लॉयड, बिजनेस है उसका या अनएम्प्लॉयड, जेंडर में आप लोग को पता है, कास्ट में भी आपको पता है, रिलीजन, और उसके बाद अपने सूचना में वोट के लिए अपना नाम कैसे अंतरित किया जाए। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कैसे किया, ऑनलाइन या बीएलओ के थ्रू, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, थ्रू आउट द इलेक्शन ऑफिसर या अन्य। तो आप लोग को ये चीज ऑप्शन सोच समझ के टिक करना रहेगा। ये उन्हीं के ही करना है जिनसे आप लोग पूछेंगे। ठीक है, अपना आप लोग नहीं भरना है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन उसमें यस और नो में फॉर्मेट में, वो आप लोग को ध्यान दे के ही कैसे उसका किया है कि नहीं किया है। क्या आपने मीडिया माई वोट ऐप के विषय में जानते हैं, उसके बारे में है, या आपको ऑनलाइन मेथड के वोट की स्लिप कैसे मिलती है नहीं मिलती उसके बारे में है, सेल्फी पॉइंट्स का क्या परसेंटेज होता है वोटिंग में है, उसके लिए एक एक्सेस करके सारे सीरियल वाइज क्वेश्चन आए हैं आपके। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो इन्होंने दिखाया है, ये आपके पास लिंक जो आएगा तो वो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको करना है। इसमें आप लोग को 20-20 डीएवी के मैंने कोड बता दिए हैं। एपीसीएल की मैडम जब बताएंगी तो आप अपना कोड भरेंगे, और आप लोगों को 20-20 लोगों के इंटरव्यू लेने हैं। और ये मैंने पहले भी बता दिया है कि ये आपकी जो क्वेश्चन में दी गई आयु है 18 से 24 आयु वर्ग के लोग होंगे, क्योंकि 18 से 24 आयु वर्ग के लोग जो होंगे और वोटर, उनका वोट बना होगा, उनका आप करेंगे। और ये ऐसे लोग होंगे जो पहली बार वोट कर रहे होंगे, क्योंकि इस एज ब्रैकेट के लोग अब तक वोट नहीं किए होंगे लोकसभा के लिए। तो आप जब इनको भरेंगे तो अपना जिस आईडी से, एक ही आईडी होगी जिससे लॉगिन करेंगे, और 20-20 लोगों का आप भरेंगे। और उसके साथ आप जो करेंगे उसमें आप कुछ भी अपना एक इन्विजिलेटर कोड डाल देंगे अपनी आईडी से खोलने के बाद, जिससे एक साथ, क्योंकि अगर आपने उसमें कोई गड़बड़ की तो फिर डेटा का एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है? और फिर बाद जो भी लोगों का आंसर लेंगे, तो चूंकि ये साक्षात्कार अनुसूची है, तो आपके साक्षात्कार जो आप सामने वाले का ले रहे हैं उसको लेके भरेंगे। आप इस साक्षात्कार अनुसूची को 2-4 बार खुद भी पढ़ लीजिएगा, जिससे अगले वाले से पूछते समय आप हड़बड़ाएं ना, और आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी के कोई प्रश्न हो तो बताएं। मैं तो विनय जी जरा इस बारे में बच्चों को आगे बताएं। डॉक्टर विनय जी सर। हेलो। आप बोलिए। हाँ मैं मौन धारण कर रहा हूं। हाँ सर, तो
इसमें ये है कि देखिए आपका डेटा एनालिसिस और डेटा क्लासिफिकेशन और ये सब चीजें जब नहीं, ये मत बताइए, ये सिर्फ बताइए कि बस हम्म, कैसे लोगों को भरवानी है। तो पहले एक मुहिम चलानी है ना कि अपने 20-20 भरवा लें। हाँ हाँ हाँ। तो वो जरा देखते हुए बताइए। अब उसमें जैसे सत्यम ने बताया कि जो क्वेश्चन आया है तो उसको आपको गूगल फॉर्म में भरवाना है तो ये पूछ। ये जी हम लोग का पहली बात तो ये इंटरव्यू शेड्यूल है, क्योंकि आमने सामने भरवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और इंटरव्यू के हिसाब से ये लोग लें जी जी। और वही सावधानियां बरतें। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा हाँ नहीं है, क्योंकि हम सभी कैटेगरी के लोगों को ले रहे हैं। जी 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 स्टूडेंट भी है, नौकरी भी करता है, मतलब कोई जरूरी नहीं आपके कॉलेज का वो स्टूडेंट ही होगा। जी हाँ, जी लेकिन सॉफ्ट टारगेट वो हो सकता है कि आपको मिल जाए। जी 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 तो भाई आपके कोई भी आदमी, जैसे इसी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जी सब भी रिस्पोंडेंट हो सकते हैं दूसरे के लिए। जी 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 लेकिन आपको मानिए कोई आपके घर में मिल सकता है इनके, कि जो ना भी पढ़ रहा हो, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई स्वरोजगार कर रहा हो, उसका भी ये ले सकते हैं, जी क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल ले टाइम है ना। जी जी जी। तो यही इनको तुम बता दीजिए, और जो आपको ठीक समझिए बता दीजिए। इसमें जैसे जो क्वेश्चन आयर बने हैं तो इसमें ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत सेंसिटिव इशू, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी को कोई परेशानी हो सकती है। जैसे कि मैंने देखे पिंक बूथ से आप क्या समझते हैं, मीडिया का क्या प्रभाव है, दिव्यांगजनों, तो सब पॉजिटिव अफर्मेटिव है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई परेशानी हो सकती है। हाँ वहां पे परेशानी होती है, मान लीजिए इनसे सेंसिटिव पूछ इशू में लेते कुछ। हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि किसी को दिक्कत है भरवाने में, ना समझ में आ रही हो बात तो बताएं। जी 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 बेटा एजुकेशन वालों इंतजार करो, तुम्हारी मैम बताएंगी। हाँ, ओके सर। वो, हाँ, आप लोग इंतजार करो, वो बताएंगे अपने हिसाब से। मान लिया हमने कुछ बता दिया और उन्होंने कुछ बताया तो दिक्कत होगी, है ना। तो ज्ञान ना हो अच्छा है, आधे ज्ञान से। बिल्कुल डीएवी बिल्कुल। वालों का हमने क्लियर कर दिया, वो मैडम अपने हिसाब से जो रखेंगी। मान लिए जैसे हमारे यहाँ इतना निश्चित है, रेड ब्लू येलो और ग्रीन का पहला अक्षर बड़े में, ठीक, और उसके बाद उनका नंबर आ जाएगा, और बस कोई बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ना समझ में आना, अब आप ये पूछेंगे क्वेश्चन, ये इंटरव्यू शेड्यूल कहाँ, हाँ बताओ। अरे कैसे नहीं, वोटर आईडी के बिना कोई ना हो रहा बिना होगा उसका। बिना उनका वोटर वोटर आईडी के लिस्ट। नाम नहीं होगा तो उसका वोट ही नहीं पड़ेगा। अरे यार, जब आजकल नया बनेगा तुम तो हाउ ये कहो, उन्होंने अभी तक अपनी वोटर आईडी ली नहीं है जाके, या वोटर आईडी खो दी है ना। जो वोटर लिस्ट में नाम होगा तो वोटर आईडी बनी होगी, है ना। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये तो, अब ये उनका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं कि नहीं, ये हमारा प्रश्न है ना, क्योंकि वो पास वोटर आईडी है कि पैन कार्ड है, ये तो हमने कहीं कहा नहीं है। उनका नाम होगा तो आधार दिखा के तभी तो जा रहे होंगे, कोई फर्जी वोट थोड़ी ना डालते होंगे यार मेरे भाई भाई। सही कह रहे हैं कि नहीं बेटा? किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए आप लोग। और ठीक है, डेटा जब मेरे ख्याल से। भरिएगा तो हाँ, उसको एक बार चेक जरूर करते जाइएगा कि वो शेड्यूल हाँ, पे आ गया कि नहीं आया है आपका जो भरने के बाद। हाँ, उसके मतलब उसमें तो कोई भी खाना खाली तो नहीं है। हाँ बस बस बस। सबमिट के बटन के पहले। हम्म, और जैसा भी होगा, एफिशिएंट मैम अपना आप लोगों को बता देंगे। डीएवी वालों के लिए हमने बता दिया है। और अब आपके कम्युनिटी में जो है वो क्वेश्चनर पोस्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो आप पीछे लगाएंगे, आपने देखा होगा जो एक कॉपी लगाएंगे पीछे अपने भरवाने के बाद, उसकी हम पीडीएफ लगा देंगे। और फ्रंट पेज की पीडीएफ भी आपको दे देंगे बना के, कि आप केवल फोटोस्टेट निकाल लेंगे और आपका लग जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से विनय जी सफिशिएंट है इसको, क्लास को। जी जी जी। इसमें किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी किसी को कुछ हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस क्लास को जो है वाइंड अप किया जाए। फाइंड अप किया जाए, क्योंकि किसी की कोई क्वेरी है नहीं। जी
ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताएं। सर मैं मतलब कि जो न्यू वोटर्स रहेंगे उनकी लिस्ट सर अभी तो आई नहीं है। अरे तो आप तो आप क्या है, आपका नाम है वोटिंग लिस्ट में कि नहीं? नहीं सर मेरा तो है, मतलब कि जैसे जो अब न्यू वैसे ही वोटर्स का। आदमी, न्यू वोटर्स का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आज ही बने हो। मतलब न्यू अच्छा वोटर का मतलब वो है जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने विधानसभा में वोट दिया हो, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने स्थानीय निकाय में वोट दिया हो, क्योंकि हमने जो उनकी उम्र की आयु सीमा रखी है 18 से 24 वर्ष रखी है। ठीक उसके है, पहले जो भी चुनाव पड़ा तो, होगा उन लोगों ने वोट किया तो होगा, तो अगर वो आदमी 25 साल का होगा तो इसका मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में वोट दे चुका होगा। जी। ठीक है, हाँ सर वही मैंने लिस्ट तो के बारे वो में मतलब हमारे, पूछा गया था, तो अरे लिस्ट भाई आप नहीं मेरी है। बात बताइए कि जो 25 साल का होगा वो तो हमारे उसमें आ ही नहीं रहा ना। 18 से 24 साल वालों को हम लोग ले रहे हैं, हाँ सर। तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। अब आप ये कहें कि किसी ने उम्र गलत दिखाई तो हम क्या कर सकते हैं? झूठ बोलने वाले के ऊपर कहीं नियंत्रण नहीं है। और आपको फोटो साथ में खींचनी है उसकी, ठीक है, ये जी ध्यान सर। रखिएगा। जिससे आप भरवा रही हो उसकी जीपीआरएस कैमरा डाउनलोड करके आप फोटो खींच लेंगे उसके साथ अपनी। ये सर वो तो डाउनलोड कर लिया है सर मैंने। हाँ, तो फोटो खींच लेंगे, भरवाते जाएंगे। अभी आपकी मैडम शायद थोड़ी देर बाद क्लास लेंगी। हाँ, अच्छा, इसको खत्म ना करें हम। ठीक है, तो आप जुड़िए और अपने आपने कोड क्या बनाए हैं ग्रुप के, विनय जी। जी सर बताइए सर। तो इन लोगों को कुछ बता दीजिए कि भाई और क्या सावधानी बरतें भरवाने में। अब इसमें यही है कि जब आप फील्ड पे जाएं तो वहां पर पहली बात तो एक बार इस क्वेश्चन आयर को आप अपने बिहाफ पे 2-3 बार देख लें, ताकि आपको हाँ, बहुत सही बात बताई आपने कि आपके अंदर कोई हेजिटेशन ना हो बोलने कोई में। खुद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप वहां जा करके हेजिटेट हो जाएं दूसरे के सामने। तो फिर जब आप स्वयं हेजिटेट हो जाते हैं, स्वयं में वो हो जाते हैं, तो फिर वहां पर दूसरा आदमी नहीं सही से आपको रिस्पांस देगा। तो एक ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मतलब ज्यादातर जहां पर लगे कि यहाँ पर इस पर तरह का। होंगे। जी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं बोला, मैं गलत, मैं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये कह रहे थे कि और दूसरी बात ये है कि जब आप कहीं पर जाएं इसका सर्वे करने के लिए, या जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा आपका, जो शेड्यूल में क्वेश्चन भरेंगे इंटरव्यू शेड्यूल में, तो उसमें ये देखिएगा कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक तरफ से उनको बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन का कोई व्यक्ति आंसर नहीं देना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं दे, तो उसके पीछे मत पड़िए, उसे छोड़ दीजिए। फिर उसकी ओपिनियन मान लीजिए किसी कोई कोई होता है कि वो उस पर बोलना ही नहीं चाहता, तो फिर उस क्योंकि किसी के पीछे ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे के आंसर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई कंपल्सन तो है नहीं कि आपका आंसर देना उसे जरूरी है। तो वहां पर तो, उसको क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइएगा, उसे ब्लैंक मार दीजिएगा कि उसमें भी आ जाता है नो आंसर में। तो उसे कितने लोगों ने आंसर ही नहीं किया इस चीज का। बट ये है कि आपका अपनी तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए कि वो शेड्यूल पूरा भर जाए, देखिए, मैक्सिमम रिस्पॉन्डेंट इसमें सारे क्वेश्चन आपके भरने होंगे और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत विनय जी डिस्प्यूटेड हो। जो बिल्कुल भी डिस्प्यूटेड हो। बहुत की हम्म। तो बात ही छोड़ दीजिए। जी 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 ये वही कह बहुत रहे हैं। नॉर्मल, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें, जैसे मैंने और सारी क्वेश्चन देखी, ये हम्म। जो एप्टीट्यूड या उनके वो संबंधों वाली थी, उसमें बहुत सारे कुछ प्रश्न ऐसे थे हाँ कि वही जो हम कि कहा कि इसमें कोई ऐसा नहीं सर कि ये बहुत ही नॉर्मल से हैं आपका। इसीलिए हम लोगों ने इसको बनाया भी है कि आचार संहिता चल रही है और हम कोई बायसनेस किसी के प्रति इसमें दिखाना कोई नहीं चाहते, सब्जेक्टिविटी है नहीं ना। है किसी के और प्रति। ये सिर्फ आपको सिखाना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग जब एमए करेंगे या आप लोग कहीं जाएंगे तो इस तरह की चीजों में एक तरह की आपकी एक डिजिटल साक्षरता है जिसके आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि मेन चीज ये है कि आप अगर सीखेंगे नहीं, हम तो आपको सिखाने के लिए, विनय सर सिखाने के लिए हैं, मैडम सिखाने के लिए, तो हम तो आपको चीजें सिखा रहे हैं। तो आपको इसमें सीखना है और कोई बहुत ज्यादा, इसीलिए कई चीजों को आज पूरा दिन बैठ के आपकी पीडीएफ कॉपी में हमने क्वेश्चनर भी बना दिए, फ्रंट पेज भी बना दिए हैं कि आपका लफड़ा कम से कम हो, आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े।
ठीक है, इसका एक डेमो हम बाद में रिकॉर्ड करा देंगे उसकी स्क्रीन के सामने, वो भी हम आपको डाल देंगे। और मैं अब एपीसीएन के बच्चों से कहूंगा कि उनकी मैम जो है उनको उनके कोड बता देंगी और कैसे भरना है वो बता देंगी। तब तक अगर मान लो ये आखिर में डीएवी के बच्चे आएंगे तो आखिर में एक बार विनय जी उनको उनके कोड वाइज बता दिया जाएगा। ठीक है विनय जी? जी सर, जी सर। ठीक, धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी। विनय जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम। आपको 1 2 3 4 करके ग्रुप दिए गए हैं। इसमें अंकिता यादव हैं। अंकिता यादव, मैम है। अनमोल, यस मैम, नमस्ते। समरीन और आराध्या, ये 5 लोग ग्रुप एडमिन हैं, तो वो लोग समझ लीजिए और आगे आप ट्रांसफर करेंगे बात को। जो ग्रुप 1 है वो ए आप लिखेंगे। ए के बाद 1 से लेकर आप लोग को 12 कैपिटल ABCD जो आप लिखते हैं, जैसे अंकिता का स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है, अंकिता के आगे कैपिटल में ए लिखा है, तो इसी तरह से ए आपको लिखना है। उसके जस्ट बाद बिना स्पेस के आपको 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे होंगे, ये ग्रुप एडमिन का जो आपके ग्रुप लीडर हैं, मेंटर हैं, उनको ये काम करना है 1 से लेकर 13 तक। अंकिता समझ में आ गया? ए रहेगा जस्ट बिना स्पेस के 1 2 3 4 12 तक के नंबर आपके रहेंगे। फिर 2 नंबर का जो ग्रुप है उसमें वो बी लिखेंगे, कैपिटल बी। उसके बाद 1 से लेकर 13 तक बिना स्पेस के आपको अपना नंबर कोड डालना है। ठीक है। और ग्रुप 3 जिसका है उसको सी है, कैपिटल सी। उसके बाद 1, जस्ट 1 बिल्कुल बिना स्पेस के आपको 1, जिसको 2 नंबर दिया होगा उसका 2, इस तरह से 13 तक जाएगा। ग्रुप 4 को डी कोड दिया गया है और डी के बाद 1 2 3 4 ऐसे ही आपको 12 तक चले जाना है। एमए का जो ग्रुप है उसमें अनमोल आपको एम के बाद 1 2 3 4 आपका जो लिस्ट है आपके एग्जाम की जो आपको कॉलेज में दी गई है उसके हिसाब से आपका पूरा 18 बच्चों तक जाएगा। क्वेश्चन की जो आपको शेड्यूल भेज दी जाएगी और उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछते समय सबसे पहले आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए कि पिंक बूथ किसे कहते हैं, आजकल कौन कौन सी लुभावने जो पूछे जा रहे हैं वो, मतलब जब तक आप जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं उसके साथ जाने से पहले आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि प्रश्न भले बहुत सिंपल बनाए गए हैं लेकिन प्रश्नों की आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। आपके क्लास में मैंने बताया था कि आप ऐसा कोशिश करिए कि वो जो 20 लोग हैं उनमें मिक्स लोग हों, कुछ उच्च वर्ग के हों, कुछ मध्यम वर्ग के हों, कुछ निम्न वर्ग के भी हों, इस तरह से करिए। और एमए के विद्यार्थी ये कोशिश करिए कि 40 लोगों से आप भरवाइए, क्योंकि आपका क्लास बड़ा है तो आप लोगों को ज़्यादा रेस्पोंडेंट लेने होंगे। ठीक है। और व्यक्ति से सामान्य तौर पर जब हम साक्षात्कार लेने जाते हैं या फोन से भी बात करेंगे, जबकि इसमें फोन से बात नहीं करनी है क्योंकि ये शेड्यूल है और इसमें आपको फोटो भी खिंचानी है जियो टैग से, तो इसलिए आप जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं उसका सबसे पहला तरीका होता है आप उसका अभिवादन करेंगे, नॉर्मल इस तरह का माहौल तैयार करेंगे कि वो आपको आपके आंसर देने के लिए सहजता से तैयार हो। फिर सारे प्रश्नों को आप पूछते जाएंगे और पूछने के बाद ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके कोई प्रश्न छूटे ना हो, और एक ही ईमेल आईडी से आपको करना है। ये नहीं कि आपने सोचा कि हम अपनी दोस्त का भी करा लें उसका भी करा लें, इस तरह से नहीं होगा। आपकी एक मेल आईडी, अपनी जो आपकी मेल आईडी होगी उसी से सारे क्वेश्चन आपको भरवाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी। नो मैम। नहीं है तो आप लोग ध्यान से अब इसको बनाना शुरू कर दीजिए कि कल 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर आपका सब कुछ ये भर जाए। ठीक है। जी मैम।
यस ठीक है बेटा, आप लोगों की समझ में आ गया? यस सर आ हेलो। यस सर। यस सर आ गया। हाँ, तो एक इसका भर के डेमो हम लोग एक दिखा दें। सत्यम, दिखा सकते हैं क्या आप स्क्रीन फुल? सत्यम, सत्यम, आवाज सुन रहे हैं आप? आप स्क्रीन दिखा सकते हैं क्या पूरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस सर कह रहे हैं दिखा सकते हैं। हेलो, आप कुछ बोलिए, उधर से आवाज नहीं आ रही किसी की। स्क्रीन शेयर हो रही सर, दिखा रहे हैं। बोलिए। मैडम जरा अपना फुटप्रिंट दे दीजिएगा। चलिए खैर, इसको बाद में करते हैं, शायद कुछ आवाज का इश्यू आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया है? एक मिनट बेटा, जरा कुछ सर आवाज का स्क्रीन इश्यू शो होगा, हो रही है? ज्वाइन करता हूँ मीटिंग। यस, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रॉल करते जाओ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सत्यम? यस सर। अच्छा, इसमें डीएवी का कोई लड़का है अभी? जी सर हैं। कौन है, बुलाइए उनको। सर गौरव द्विवेदी, जो लिया पीडीएफ जो बना। गौरव द्विवेदी, अपना माइक्रोफोन खोल लें, माइक्रोफोन खोल लें गौरव। यस सर, यस सर, खोल लिया आपने? यस सर। अच्छा, तो उसमें जो आप जब नहीं उसमें से मत निकालिए, काट दिएगा तुमने आपने। इसमें एक मिनट मैं कर रहा हूँ। जरा इस पे हम खोलते हैं गूगल फॉर्म। आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी सर। अब इसमें जब आप जाएंगे, आप फॉर्म खोलेंगे तो कहेगा साइन इन, ठीक है? तो वेरीफाई करनी होगी अपनी आईडी। आपको अपना मेल आईडी जो है उसमें आपको पासवर्ड दिखाना होगा, है? और उसको आप जब करेंगे तो आप जब पासवर्ड इसमें डाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो आप आईडी पासवर्ड डाल लेंगे, ठीक है? जी सर। और उसके बाद जो आपका फॉर्म खुलेगा तो आप उसमें साइन इन कर लेंगे। सबसे पहले वो कहेगा कि अपना साइन इन करिए, तो आप याद रखिए कि आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है अपना, ठीक है? जैसे ही फॉर्म खुलेगा मैं चाहता हूं दिखाइए, क्या नाम है, सत्यम, जी सर। बच्चों को वो दिखा दीजिए, वो स्क्रीन, तभी तो ये बच्चे समझ पाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, स्क्रीन शो होगी तो सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो ईमेल ऊपर बना है ना, जी सर। हो रहा रिकॉर्ड माई ईमेल विद माई रिस्पॉन्सेज, आ रहा है ना? ठीक है,
तो जब ये आप करेंगे कि आपकी ईमेल को सबसे पहला कॉलम आ रहा है रिकॉर्ड माई ईमेल विद एड्रेस माई रिस्पॉन्सेस, तो जो आपकी ईमेल पड़ी होगी ये देख लीजिएगा कि वही पड़ी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अन्वेषक कोड। तो अन्वेषक कौन है? सत्यम है इसमें। सत्यम आपका कोड बताइए। सत्यम जो है G10 है। तो यहाँ पे जहाँ पे अन्वेषक कोड लिखा है वहां पर ये अपना नाम लिखेंगे G10, अपना अन्वेषक कोड लिखेंगे G10। G10 लिख दीजिए सत्यम, लिख के दिखाइए। अब उत्तरदाता कौन है? नहीं, अभी कौन आए थे हमारे सामने? गौरव। जी सर। गौरव अपना नाम बताइए, उत्तरदाता का नाम। अपना नाम बताइए अपना। गौरव द्विवेदी बताइए ना। गौरव जी बोलिए भाई। गौरव द्विवेदी सर। गौरव द्विवेदी कहाँ गए? जी सर, गौरव द्विवेदी। हाँ, गौरव द्विवेदी बताया आपने कि तो पहला आपका नाम भरा गया। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपकी आयु कितनी है? सर 18 19 19 साल। 19 पे टिक लगाइए, ठीक है। फिर आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? विद्यार्थी हैं, सेवारत हैं, स्वरोजगार हैं, व्यवसाय हैं कि बेरोजगार हैं? विद्यार्थी सर। विद्यार्थी हो गया। आपका जेंडर है महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर? बोलते पुरुष। जाति आपकी सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है कि शेड्यूल ट्राइब है? जनरल सर, सामान्य। सामान्य है। धर्म आपका जैसे नाम से लग रहा है हमें हिंदू है, तो हिंदू आपका धर्म है, ठीक है। जी सर। हाँ गौरव जी, आप बोलते रहिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। और आपने चुनाव में अपना नाम कैसे लिखवाया था? ऑनलाइन लिखवाया था कि BLO से लिखवाया था, या आपका जो कॉलेज है उसमें लिखवाया गया था, या आप निर्वाचन ऑफिस गए थे, या कहीं और से लिखवाया था? बताइए सर कॉलेज में अभी तो यही चल रहा, तो यही कॉलेज में ही लिखवाया था मैंने। कॉलेज में लिखवाया था, तो इन्होंने शैक्षिक संस्था पे लिखवाया था, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि शैक्षिक, अगला क्वेश्चन आ गया कि शैक्षिक संस्था में मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराने तथा मतदान करने के लिए क्या आपको प्रेरित किया गया? क्या आपको कॉलेज में कहा गया? हाँ, तो इन्होंने हाँ में जवाब दे दिया। अब गौरव द्विवेदी से प्रश्न है कि क्या आप माई वोटर ऐप के बारे में जानते हैं? सर क्लियर नहीं पता है, बट थोड़ा थोड़ा पता है। नहीं, हाँ या नहीं में हमें बताइए। जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। नहीं, ठीक है। फिर आप ये बताइए, क्या मतदाता सूची में नाम देखने तथा मत पर्ची निकालने के जो ऑनलाइन मोड है उसको आप जानते हैं? नो। ठीक है, नहीं जानते ये। अच्छा, आप बताइए कि मतदाता बूथ में जो सेल्फी पॉइंट होने से क्या मतदान का सेल्फी पॉइंट नहीं बनने लगे आजकल? कि अपना सेल्फी कीजिए कि मैं भी वोट कर रहा हूँ, क्या इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ता है? जी हाँ सर, बढ़ता है। और ठीक, बस इतना ही आपको बताना। अच्छा, जैसे महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया जाता है, क्या इससे महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ता है? जी सर। हाँ या नहीं? हाँ। ठीक। अच्छा, मतदान के स्थल पे जो बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, आपको पता है कि बूढ़ों के लिए व्हील चेयर है, दिव्यांग जन है उनके लिए व्हील चेयर है, उनको अलग से बैठने की भी सुविधा है, ये सब आपको पता है? हाँ या नहीं? हाँ। आप क्या अगर बुजुर्ग और दिव्यांग जन जाना चाहेंगे तो क्या आप उनकी मदद करना चाहेंगे किसी की मतदान डालने में? यस। ठीक है। अच्छा, क्या सोशल मीडिया में जो पोस्ट वोस्ट आती हैं इससे लोगों की, कोई DP लगाता है, कोई कुछ करता है, क्या इससे मतदान पे फर्क पड़ता है? लोग मत देते हैं इसके प्रभाव में आके? यस। अच्छा, क्या आपके इस तरह की पोस्ट को आप भी अपने में आगे बढ़ाते हैं कि वोट डालने जाओ, ये करो, आप अपना वोट सही से दो? यस। ठीक। अच्छा, क्या ये बाजा कहाँ बज रहा है? जरा इसको बंद कराओ। क्या आपके जो परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो आपको कहते हैं कि वोट डालने जाओ? यस। ठीक। क्या आप अपने घर वालों को या पड़ोसियों को कहते हैं कि वो वोट डालने जाएं? यस। ठीक है।
अच्छा ये बताओ कि जैसे कई बार ये होता है, कई व्यावसायिक फर्म होते हैं जैसे कहते हैं कि आप जो हैं अपने यहाँ अगर वोटर की इंक दिखाएंगे तो हम इतने % का डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे तो इतना आपको छूट देंगे। इस तरह की चीजों से क्या मतदान पर फर्क पड़ता है? बताओ। जैसे होटल Yes, वाले पड़ता है। 20% पड़ता है। वेरी गुड। इसके बाद आप जो प्रत्याशी है उसका चयन किस आधार पे करते हैं? प्रत्याशी की कौन सी पार्टी का प्रत्याशी है, प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता क्या है, या प्रत्याशी की जाति क्या है, या प्रत्याशी का धर्म क्या है? बताइए। ए सर, फर्स्ट वाला। अच्छा, पार्टी को देख के आप करते हैं, ठीक है। क्या भविष्य में हम लोगों की बात हुई थी कि ऑनलाइन वोटिंग, क्या आप इसके पक्ष में हैं कि ऑनलाइन वोटिंग भविष्य में हो? यस। ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी रिस्पांस दिए हैं क्या आप उनसे खुश हैं, प्रसन्न हैं? यस। तो यस। ठीक है, अब आप अपना म्यूट कर लें गौरव जी। सत्यम जी, इनका भर गया? हाँ, तो देखिए बच्चों, नीचे सबमिट का बटन हो गया ना। अब इस सबमिट के बटन को आप दबा दीजिए। सत्यम दबा दीजिए। ठीक, क्या लिख के आया? रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड हो गया। ठीक, कितनी देर लगी विनय जी हमें फॉर्म भरवाने में? तो क्या हो गया? हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। ये आप लोगों ने बच्चों जो बोलना चाहे, हमने आपके सामने सिर्फ एक जो भरवाया है, आप लोग क्या करेंगे कि अपने सामने जैसे मोबाइल पे आप भरवाएंगे तब ये